पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर आज आप लोग को ग्रामर में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स होता है भूत अपूर्ण काल। भूत अपूर्ण काल होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। इसकी डिफिनीशन देखते हैं, परिभाषा। तो परिभाषा देखिए, जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद था, थे, थी आदि शब्द दिए हों उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इन परिभाषा, जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद था, थे, थी आदि शब्द दिए हों उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो अब देखते हैं रूल यानी नियम। नियम क्या है? रूल फर्स्ट, एक वचन करता ही, सी, इट एंड नेम के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल है बहुवचन करता यू, वी, दे, दीज, दोज के साथ सहायक क्रिया वर का प्रयोग करते हैं। वर का प्रयोग करते हैं। सेकंड यानी अगला रूल है कर्ता आई के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं। अगला है फोर्थ नंबर है सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। देखिए ये क्या है? रूल है, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल है। पहला क्या है? एक वचन करता ही, सी, इट एंड नेम के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल है बहुवचन करता यू, वी, दे, दीज, दोज के साथ सहायक क्रिया वर का प्रयोग करते हैं। और थर्ड रूल है कर्ता आई के साथ सहायक क्रिया एम वाज का प्रयोग करते हैं।
और चौथा है सभी कर्ताओं के साथ, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। तो ये क्या है, रूल है। अब इसके आगे आप देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिसमें सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए पहला नंबर है, वह किताब पढ़ रहा था। दूसरा है, वे विद्यालय में क्रिकेट खेल रहे थे। देखिए वह किताब पढ़ रहा था, तो ही एक वचन है, इसलिए क्या है, वाज रीडिंग, ही वाज रीडिंग दी बुक। अगला है, वे विद्यालय में क्रिकेट खेल रहे थे, तो दे क्या है, वो वचन इसलिए लगेगा वर, दे वर प्लेइंग द क्रिकेट इन द स्कूल। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। तो अगला देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। अगला है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द दिए हो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे देख लीजिए, सीता पत्र नहीं लिख रही थी। दूसरा है, मैं किताब नहीं बेच रहा था। तो देखिए सीता पत्र नहीं लिख रही थी, तो सीता वाज एक वचन है, इसलिए क्या रहेगा, वाज। निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट है, मैं किताब नहीं बेच रहा था। आई वाज नॉट सेलिंग द बुक। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यानी हिंदी में दिए गए अनुवाद को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस तरीके से ट्रांसलेशन दिए जाते हैं तो आप उसका अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। इस वीडियो में आपको जो भी कुछ बताया गया उसमें अगर आपको ना समझ में आया हो या कहीं प्रॉब्लम हो तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon.
Never miss an update.